हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले लेक्चर में मैंने जो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मैंने जो होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और इसके पिछले लेक्चर में मैंने कुछ थ्योरी आपसे शेयर करी थी विच वाज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल वाली, तो उसके भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपको इसमें दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं, एक तो पिछले वाले वीडियो का होमवर्क मिलने वाला है और दूसरा जो मैंने थ्योरी शेयर करी थी उसके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। कंफर्टेबल अपन हम लोग ना एक ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, मेरा हर वीडियो अपने अगले वीडियो से और मेरा हर अगला वीडियो अपने पिछले वीडियो से लिंक्ड है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं बीच में ऐसे आऊँगा और कोई भी एक जो है आपको क्वेश्चन करवा के चला जाऊँगा, नहीं। एक प्रॉपर ऑर्डर में हम लोग पढ़ाई करेंगे, एक एक टॉपिक पूरे के पूरे यूनिट का धीरे धीरे हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक बार ये क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन की फॉर्मल लैंग्वेज पिछले वाले वीडियो के यहाँ नीचे की तरफ लिखी थी, इस तरफ लिखी थी, तो उस वहाँ से लिख कर आइए अगर आपने नहीं लिखा है तो। यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन का डेटा लिया और वो आपको समझा के बताऊंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या था ये सुन लीजिए। एक ट्रायंगल था ABC जिसमें 3 पॉइंट D, E और F में को ड्रॉ करने थे। क्वेश्चन में गिवन था कि जो D है वो 3:1 में, जो E है वो 1:4 में और जो F है वो 1:1 में साइड्स को डिवाइड कर देता है। फिर उसकी वजह से एक ट्रायंगल बनता है जिसका नाम था DEF। तो उस क्वेश्चन में पूछा था कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन BEC, ये था वो क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, एक बार इत्मीनान से सीख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा। चलो एक बार इत्मीनान से सुनते हैं। हम ये लिख सकते हैं क्या, एक बार देखो तो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जरा इतना से देखते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस ट्रायंगल DBF। अब मैं जो वहाँ से देख कर यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आप इसको पढ़ के वहाँ पर विजुअलाइज कीजिए, तब आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री समझ में आएगी। जो मैं लिख रहा हूँ उसी को देखते रहोगे तो कुछ नहीं आएगा समझ में। यहाँ से देखो, वहाँ विजुअलाइज करो, प्लस ट्रायंगल EFC प्लस ट्रायंगल DEF। देखो ज़रा, मैंने क्या किया, ये चारों ट्रायंगल के नाम लिख दिए। ये मैंने पहला देखा था, ये मैंने दूसरा देखा था, ये मैंने तीसरा और ये मैंने चौथा। अब अगर मैं इन चारों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ूंगा तो ये बात मानते हो, मुझे मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एग्री करते हैं अपन, ये लाइन एक्सेप्टेड है। मतलब अगर मैंने उन चारों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दिया तो मेरे को पूरा बड़ा ABC ट्रायंगल मिल जाएगा, कंप्लीट ट्रायंगल, है ना। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बच्चे देखो तो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is equals to area of triangle ABC minus triangle ADE minus triangle DBF minus triangle EFC। थोड़ा सा समय लेकर धीरे धीरे आपको एक लाइन लिखकर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं है। ये जो 2 लाइनें मैंने लिखी है पेपर में लिखने वाली चीज़ नहीं थी, आप विजुअलाइज कर सको, आप समझ सको, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो जो मैं समय ले रहा हूँ सिर्फ आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूँ। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन छोटा ही है, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं एक लाइन लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने ये 3 एरिया जो कि इस तरफ लिखे हुए थे उसको इक्वल टू के उस तरफ लेकर गया। तो उस तरफ अगर प्लस में थे तो इस तरफ अगर क्या हो जाएंगे, माइनस। आगे बस समझ में। तो अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ना, यहाँ से ट्रायंगल ABC को कॉमन निकाल रहा हूँ। तो जैसे यहाँ से ट्रायंगल ABC को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC बनेगा, और क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई वाले साइन में आएगा तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा ना। पता चला मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगल ABC को कॉमन निकाल कर इस तरफ डिवाइड करवा दिया है, क्योंकि वहाँ पर तो मल्टीप्लाई में रहता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एरिया ऑफ 1 माइनस ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल ABC माइनस ट्रायंगल DBF अपॉन ट्रायंगल ABC माइनस ट्रायंगल EFC अपॉन ट्रायंगल ABC। बोले वाली बात मानते हो। मैंने यहाँ से ABC को बाहर निकाला तो इनके पास नहीं था इसलिए डिवाइड में आ गया और वहाँ चला गया, जैसे वहाँ डिवाइड में हो गया। पता चला। अब सवाल ये है कि 3 लाइनें मैंने ऐसी की क्यों, क्योंकि जो उसने पूछा है ना मेरे को फॉर्मेट क्रिएट करना था। पता चल रहा है। तो पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दरअसल इस बड़े वाले ट्रायंगल में से ना, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ABC, उसमें से ना पहले, दूसरे और तीसरे ट्रायंगल का एरिया माइनस करने वाले हैं।
तो उससे जो बचेगा ना वो DEF जो कि चौथे वाले ट्रायंगल का एरिया होने वाला है। ये था कंसेप्ट और वो इसमें मैं लगाने वाला हूँ अभी, ठीक है। अब देखो कैसे लगाऊंगा मैं, ज़रा समझो इस इत्मीनान से। 1 माइनस ADE का एरिया, ये एरिया ऑफ सभी का एरिया निकालने वाला हूँ। ADE का एरिया ये रहा ADE, ठीक है। तो इसमें मानते हैं एंगल A कॉमन रहेगा, एंगल A है ना। तो मैं कैसे लिखना हूँ ज़रा इतना से देख लो। 1 माइनस हाफ ऑफ, दो साइड्स गिवन है और उसका एंगल गिवन है। तो साइड्स क्या है AD के लिए 3 और 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1 डिवाइडेड बाय ABC का एरिया। तो ABC में मैं अभी A के ही प्रोस्पेक्ट में ले रहा हूँ, इंटू साइन A रहता है ना। ये फॉर्मूला पिछले वाले वीडियो से देख कर है, हाफ ऑफ AB साइन C, हाफ ऑफ BC साइन A, ये सब आपको पिछले फंड में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर साइन A ABC के प्रोस्पेक्ट में ले रहा हूँ, तो 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, हो जाएगा 4 × 5 साइन A। तो मैंने एक बार ADE का एरिया लिखा, एक बार ABC का एरिया लिखा और कॉमन एंगल A के प्रोस्पेक्ट में लिखा, ठीक है। माइनस कॉमन एंगल कौन है B, तो B के प्रोस्पेक्ट में लिखने वाला हूँ। हाफ ऑफ B, ये रहा B, तो ये 1 1 हो गया, 1 × 1 इंटू साइन B अपॉन हाफ ऑफ, अब ABC का B के प्रोस्पेक्ट में लेने वाला हूँ, साइन B के प्रोस्पेक्ट में। तो 3 और 1 हो जाएगा 4, 1 और 1 हो जाएगा 2 साइन B, पता चल रहा है कैसे हो रहा है। माइनस हाफ ऑफ, अब EFC C के प्रोस्पेक्ट में लेने वाला हूँ, C के प्रोस्पेक्ट में, तो होने वाला है हाफ ऑफ 1 × 4 साइन C, हाफ ऑफ विच इज 2 × 5 साइन C। ऐसा पता चला, यहाँ तक आइडिया क्लियर हो गया, कंफर्टेबल है अपन। अब अपन जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये हाफ से हाफ कैंसिल, साइन A से साइन A कैंसिल, साइन B से साइन B कैंसिल, साइन C से साइन C कैंसिल, पता चला। और जो जो कैंसिल हो सकता है सब कुछ कैंसिल कर लो, फिर फाइनली यहाँ पर लिख देंगे अपन 1 माइनस 3/20 माइनस 1/8 माइनस ये 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा 2/5, पता चला क्या हुआ, ठीक है, ओके। अब जैसे एक स्टेप में और सॉल्व करूँगा तो इसका LCM हो जाएगा 40, LCM आ जाएगा अपने पास 40 और 20 हो जाएगा 6 माइनस, मतलब एक्चुअली वो प्लस ही होगा, 1 माइनस करके लिख देता हूँ, 1 माइनस, और फिर हो जाएगा 45 टाइम्स में जाएगा और फिर आ जाएगा 48 टाइम्स में जाएगा और 8 2 हो जाएगा 16, ठीक है। और जैसे आप इसको ऐड करोगे तो 11 20 11 16 और 11 मेरे पास होने वाला है, यहाँ लिख देता हूँ उसको 1 माइनस 16 और 11 विच इज़ 27/40, मतलब कि 13/40। तो जो क्वेश्चन था अपना पिछला वाला होमवर्क का, उसका राइट आंसर है 13/40। ये अच्छे लेवल के एग्जाम, जैसे मान लिया आप E-Litmus देने जाओगे, या जैसे मान लिया SSC CGL देने जाओगे, या जैसे मान लिया आप कैट एग्जाम देने जाओगे, तो उन एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये जो मैंने 3 लाइनें लिखी है, दीज वर द 3 लाइन, ये एग्जाम में लिखने वाली लाइन नहीं थी, आपके लिए मैंने लिखी ताकि आप समझ सको। मैं जब पेपर में होता तो मैं इतना कहानी लिखता ही नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ से सोचना शुरू करता, तो क्वेश्चन लेंथी नहीं है। अरे और आपको समझाने के लिए मैंने इतनी सारी लाइनें लिखी हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आए। तो इसका आंसर अगर आपने कमेंट सेक्शन में 13/40 डाला होगा तो शाबाश, गुड, आपने बिल्कुल सही किया है। इसे इत्मीनान से कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, समय और एफर्ट दोनों लगना ही था, विच वॉज कम्प्लीटली ऑब्वियस। रफ कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 देखेंगे अपन। क्वेश्चन 1 ज़रा पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 सुनते हैं। क्वेश्चन 1 पर कहता है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज पैरामीटर इज 12 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है वो समझा दिया था, उसका एरिया मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि समबाहु त्रिभुज वो ट्रायंगल होता है जिसके सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा क्योंकि उसके तीनों के तीनों साइड सेम होते हैं, ए, तो पेरीमीटर आ जाएगा उसका 3a। मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 12, पेरीमीटर माने परिमाप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.a, तो a इस हो जाएगा 12/3, सो a की वैल्यू आ जाएगी 4। a क्या है सर, a उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, ठीक है।
अब आपको क्या पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पिछले क्वेश्चन में याद करने के लिए कहा था √3/4 साइड स्क्वायर, पिछले वीडियो में याद करवाया मैंने इसको। जैसे आप पुट करोगे तो कैसा दिखाई देगा, √3/4 4 का स्क्वायर, साइड की वैल्यू 4 निकाले ना अपन, ठीक है। तो ऐसे 4 कैंसिल करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4√3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, बेसिक क्वेश्चन था लेकिन आपको आना चाहिए। कंफर्टेबल अपन बैंक वगैरह एग्जाम में जाओगे ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेंगे, रेलवे एग्जाम में जाओगे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल है, whose sides 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ PQR। इन रेडियस क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपको वहाँ से देखकर आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट अप्लाई करो, जरा सीख लीजिए। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस जानना है, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल इन रेडियस अगर आपको जानना है तो इन रेडियस होता है साइड अपॉन 2√3। पॉइंट आया समझ में। तो साइड अपॉन 2√3 जैसे अप्लाई करोगे, ये आपको याद करना है। कैसे आता है आने वाले वीडियो में बताऊंगा, तब उस वक्त सीख लीजिएगा। तो साइड की वैल्यू हो जाएगी 10 और ये हो जाएगा 2√3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/√3। तो इन रेडियस हो जाएगा 5/√3। इन रेडियस क्या होता है पिछले वाले वीडियो में समझाया हूँ, वहाँ से याद करके आइए आप, ठीक है। कंफर्टेबल अपन, ठीक। अब अपन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 पर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन बी एंड एच। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। पिछले वाले वीडियो में इसकी मैंने पूरी थ्योरी दी है, वहाँ से देख कर आइए, पूरी थ्योरी लिख कर आइए। तो उसका मेरे से एरिया पूछा जा रहा है, तो मैंने कहा था आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी आपको एरिया याद रखना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज का भी आपको एरिया याद रखना चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल वो होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के लिए, चाहे आइसोसेलेस हो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, ये सभी के लिए वैलिड होता है। तो अभी क्योंकि बेस और हाइट की वजह से उसी टर्म्स में अप्लाई कर रहा हूँ। हाफ ऑफ बी स्टैंड्स फॉर बेस एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइट। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे 15 5 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड एरिया, एल्टीट्यूड एंड पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन ए एंड बी। ए एंड बी क्या है वो पिछले वाले वीडियो में देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लिया ये कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये रहा कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये है उसका बी, ये है ए और ये है एच। ये तीनों आप देख लीजिए, ए बी और एच। पॉइंट है क्या समझ में। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल रहनी चाहिए, तो ये रही दो साइड इक्वल कर दी मैंने, ए कर दिया दोनों तरफ। ओके चलो आगे सुनते हैं क्या कह रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज में आपसे एरिया, एल्टीट्यूड और पेरीमीटर पूछ रहा है। चलो भाई एक एक करके सारा कुछ निकाल देते हैं। आपको ए और बी गिवन है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। पेरीमीटर आप बहुत आराम से निकाल लेते हो। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो ए प्लस बी, ये रहा ए, ये रहा ए, ये रहा बी, तीन साइड है, तीनों का सम। तो ए की वैल्यू है 5, 5 + 9। ये मैं क्वेश्चन नंबर आपको 4 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 19 सेंटीमीटर। ये हो गया पेरीमीटर, मतलब कि परिमाप ऑफ समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। नाउ वी नीड एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है लंब, मतलब कि ऊंचाई। तो ये है उसका लंब, दिस इज द एल्टीट्यूड, जिसको आपके लिए मैं रेड कर रहा हूँ, दिस इज द एल्टीट्यूड, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है वो, कंफर्टेबल है अपन, ओके। तो एल्टीट्यूड माने लंब, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, यू नीड टू रिमेंबर a² - b²/4। पिछले वीडियो में बताया था कैसे निकाला था मैंने उस वक्त आपको बताया था कि भाई आप जो है इसको आधा कर दो, ये b है तो आप इसको b/2 कर दो, और b/2 कर लेने के बाद में आप इसमें डाल दो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। b/2 कर दीजिए, आप उसमें डाल दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। कंफर्टेबल है, तो ये निकल जाएगा, ओके यहाँ तक। चलिए तो एल्टीट्यूड हो गया a² - b²/4। ये आपको याद रखना चाहिए। वैसे कर क्या सकते हो, b/2 और a और पाइथागोरस थ्योरम डाल के इसको निकाल भी सकते हो। तो a² - b²/4 जैसे अप्लाई करो तो फिर कैसा दिखाई देगा, एक बार देख लो। तो a² की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 9 का स्क्वायर/4, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कंफर्टेबल अपन।
इसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे, हल्का सा कैलकुलेटिव है लेकिन हो जाएगा आपसे। देखो ज़रा, अगर आप सॉल्व करना भी चाहो तो थोड़ा बहुत मैं कर देता हूँ सॉल्व। 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, तो आ जाएगा 25 इंटू 400 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 4 और अंडर रूट, ठीक है। तो 100 माइनस 81 आपका सोचेगा √19/2, ये आ गया एल्टीट्यूड। कंफर्टेबल है अपन, ठीक है, ओके। एल्टीट्यूड है a² माइनस b²/4, ए और बी की वैल्यू गिवन थी, मैंने सिर्फ उस पर पुट कर दिया है, ओके। चलिए अब आपको पूछ रहा है वो एरिया, तीसरी चीज़ उसने क्या पूछी हुई है, एरिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे सर, इत्मीनान से सुन लो। मेरे को पता है एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो अगर आपको आइसोसेलेस के कंटेक्स्ट में डालना है, अगर आपको आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के कंटेक्स्ट में डालना है, तो मैंने कहा था वैसे याद रखने के लिए, ना भी याद हो तो भी आप निकाल सकते हो। बेस मतलब कि बी, कंफर्टेबल है, और हाइट, ये है ना इसकी हाइट, रेड कलर, ये है ना हाइट, ये है ना हाइट, दिस इज द हाइट। पॉइंट है क्या समझ में? तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो हाइट वाला जो टर्म्स था, हाइट वाला ये जो टर्म है जो कि पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाला गया है, जरा एक बार खुद से अप्लाई करके देखना, उसका मैं पुट कर दिया, ठीक है। जैसे पुट कर तो कैसे a² माइनस b²/4, ऐसा बन गया एरिया का फंडा, कुछ नहीं किया मैंने। तो एरिया का जैसे ही फंडा बना तो डेटा पुट कर दो, हाफ ऑफ बेस कितना है भाई आपके पास 9, a² विच इज़ 5 का स्क्वायर एंड b²/4 विच इज़ 9 का स्क्वायर/4, ये हो गया, आ गया पॉइंट समझ में, ठीक है। अब जैसे इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। थोड़ा सा मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, देख लो। ये वाला सेक्शन ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, उसकी वैल्यू आती है √19/2, तो हो जाएगा हाफ ऑफ 9 इंटू √19/2, ठीक है। और कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो 9 √19/4 उसका एरिया हो जाएगा, हो गया आंसर, समझ गए अपन, ठीक है, ओके है। अब क्वेश्चन नंबर 5 सुन लेते हैं, इत्मीनान से सुन लीजिए, ये आप कॉपी कर लीजिएगा। मैंने पिछले वाले वीडियो में जो आपको थ्योरी दी थी उसी पर ही आपको बेसिक्स क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, ताकि आपको थ्योरी समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 5 सुनते हैं, इत्मीनान से क्वेश्चन नंबर 5 सुन लीजिए। क्वेश्चन 5 कहता है गिवन ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये जो नीला कलर का जो ट्रायंगल है ना, नीला कलर वाला ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, गॉट इट। और बोल रहा है उसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर किसकी साइड है, ये नीले कलर वाले की साइड है, और किसी की नहीं, ये है 10, और कुछ 10 नहीं है। पहले बताओ इतनी वाली बात समझ में आ गई, दिस इज द 10, कंफर्टेबल अपन। अब आगे क्या कह रहा है सुन लीजिए, फाइंड आउट द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल सच इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब वो कह रहा है कि हमने क्या किया, ये जो नीला वाला जो ट्रायंगल है उसके अंदर एक सर्कल बनाया, गॉट इट। अब उसके अंदर फिर एक और ट्रायंगल बनाया, फिर उसके अंदर फिर एक और सर्कल बनाया, फिर एक और ट्रायंगल बनाया, फिर एक और सर्कल बनाया, और ऐसा कब तक किया, देखो मैंने बीच में इन्फिनाइट का साइन बनाया हुआ है, ऐसा हमने इन्फिनाइट तक किया हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल सर्कल इन्फिनाइट तक किया हुआ है। और वो बोल रहा है कि ये सारे के सारे जो ट्रायंगल है ना, सारे के सारे ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब वो जो ट्रायंगल सर्कल अपन खेल रहे हैं ना, एक बार आपको नीला वाला आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, फिर ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, फिर आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है, तो वो जो सारे के सारे जो ट्रायंगल हैं वो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन साइड जो 10 है वो सिर्फ ब्लू वाले की है, बाहर वाले की है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है कि जितने भी ट्रायंगल बनेंगे सारे के सारे ट्रायंगल का एरिया निकालना है और उसका आपको बताना है सम, जोड़ कर बताना है। तो इस वाले फोटो में जितने भी ट्रायंगल बन रहे होंगे, इन्फिनाइट तक बनाने आपको ट्रायंगल, तो जितने भी ट्रायंगल बन रहे होंगे सारे ट्रायंगल के एरिया का सम आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चे लोग आपके लिए होमवर्क होने वाला है इस वाले वीडियो का। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इस वाले क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और फिर नए कंसेप्ट भी आपसे शेयर करूंगा, बने रहिएगा।